दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीटेक 6 सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें ऑटोमेशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है और बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें पढ़ना होता है आपको कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नीड्स ऑफ ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन का क्या क्या आवश्यकता होता है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऑटोमेशन के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तथा साथ ही साथ बीटेक 6 सेमेस्टर से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? तो ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी by which a process is executed without human assistance by using a program of instruction combined with control system that executes the instruction। यानी कि ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोग्राम को और प्रोसेस को जो है बिना ह्यूमन के असिस्टेंस के यानी कि बिना मतलब मनुष्य का उपयोग किए हुए बाय यूजिंग अ प्रोग्राम का उपयोग करके और इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके कंट्रोल सिस्टम के द्वारा हम लोग उसको चलाते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑटोमेशन कहलाता है आपका। उसके बाद है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के वो हैं आपके पावर टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पावर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब तक प्रोग्राम नहीं रहेगा तब तक मशीन रन नहीं करेगा, तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद है आपके कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए आपको कंट्रोल सिस्टम चाहिए। तो ये तीन आवश्यकता जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके? ऑटोमेटेड सिस्टम के। उसके बाद जो है इस ग्राफ के अनुसार हम लोग ऑटोमेशन को दर्शा देंगे। पावर, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस। तो पावर जो है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस दोनों से अटैच होगा। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंट्रोल सिस्टम में जाएगा, कंट्रोल सिस्टम जो है प्रोसेस, और प्रोसेस जो है कंट्रोल सिस्टम से अटैच रहेगा। उसके बाद फर्स्ट है आपका पावर टू एग्जीक्यूट द ऑटोमेटेड प्रोसेस। इसमें हम लोग देखेंगे एन ऑटोमेटेड सिस्टम इज यूज्ड टू ऑपरेट सम प्रोसेस। किसी प्रोसेस को करने के लिए हम लोग को पावर की आवश्यकता होती है। सो पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव दैट प्रोसेस एज वेल एज कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद है पावर इज रिक्वायर्ड इन ऑटोमेशन फॉर फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के लिए हम लोगों को पावर की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को प्रोसेस करने के लिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग द वर्क यूनिट को लोड और अनलोड करने के लिए। उसके बाद मटेरियल ट्रांसपोर्ट बिटवीन ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन जब होता है तो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको पावर की आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपके कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है ई नंबर में पावर टू एग्जीक्यूट द कंट्रोल सिस्टम। पावर का उपयोग किसके लिए कहते हैं? कंट्रोल सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। डाटा एग्जिस्टेशन एंड इन्फॉर्म प्रोसेसिंग। सेकेंड में आपका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का जो है इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे द एक्शन परफॉर्म्ड इन एन ऑटोमेटेड प्रोसेस आर डिफाइंड बाय ए प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कौन सा एक्शन होने वाला है ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा, वो किससे डिफाइन होता है? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन से डिफाइन होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर कोड। ये कंप्यूटर कोड का एक इंस्ट्रक्शन होता है, सेट होता है। इंस्ट्रक्शन आर सिंपली ऑर्डर given to computer processor. It instruct computer system to perform a particular function। किसी particular function को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप क्या आपका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है आपके कंट्रोल सिस्टम। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके क्या करता है? आपका कंट्रोल सिस्टम करता है। द कंट्रोल सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग अ डिफाइंड फंक्शन टू एकम्प्लिश एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को एकम्प्लिश करने के लिए आपको कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि कंट्रोल सिस्टम जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होते हैं आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग
ग्राफ के अनुसार समझते हैं। उस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपके पहला होगा इनपुट पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर के बाद होंगे प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद थर्ड में होंगे आउटपुट वेरिएशन, आउटपुट वेरिएशन के बाद फीडबैक सेंसर, फीडबैक सेंसर के बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद एक्चुएटर। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा। और ग्राफ बनाने के बाद आपको इसमें दर्शाना है, तो 1 नंबर में आप इनपुट पैरामीटर को दर्शाइएगा, 2 नंबर जो है आपके प्रोसेसर है, 3 नंबर में आउटपुट वेरिएशन है, 4 नंबर फीडबैक सेंसर है, 5 नंबर कंट्रोलर है और 6 नंबर आपका एक्चुएटर है। ये जो है आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लेआउट हैं। उसके बाद है आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका होगा पहले इनपुट पैरामीटर, उसके बाद कंट्रोलर, एक्चुएटर, प्रोसेस और आउटपुट वेरिएबल। इसमें जो है फीडबैक नहीं लगा रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक की आवश्यकता होती है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक नहीं लगा रहता है। तो ये आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लेआउट्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, इन विच द आउटपुट वेरिएबल आर कंपेयर्ड विद द इनपुट वेरिएबल। इसमें जो है आउटपुट वेरिएबल को इनपुट वेरिएबल के द्वारा कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या मेरा प्रोसेस जो है वो सही है या नहीं है। उसके बाद जो है आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट विदाउट द फीडबैक, यानी कि बिना फीडबैक के जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है ऑपरेट होता है। दैट इज इट ऑपरेट विदाउट इंक्रीजिंग measuring the output variable and there is no कंपेरिजन बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट पैरामीटर। यानी कि इसमें जो है कोई किसी प्रकार का कंपेरिजन नहीं होता है एक्चुअल वैल्यू किसी आउटपुट और इनपुट पैरामीटर्स में। इसका एडवांटेज देख लिया। इट्स एडवांटेज इज इट इज जनरली सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है आपका सिंपलर होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत कम खर्चा में हो जाता है देन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अपेक्षा में। यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपको फीडबैक का आवश्यकता होता है और उसमें ओपन लूप आउटपुट वेरिएबल्स को इनपुट वेरिएबल्स के साथ कंपेयर किया जाता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इस प्रकार का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो ये जो है सिंपलर होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? द एक्शन परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल सिस्टम आर सिंपलर। वहाँ जहाँ एक्शन जो है सिंपल से आसान से किया जा सकता है वहाँ पे आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करेंगे। द एक्चुएटिंग फंक्शन इज वेरी रिलायबल। जहाँ जो है एक्चुएटिंग फंक्शन बहुत रिलायबल हो वहाँ इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद है आपके नीड्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की क्या आवश्यकता है? ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपको 7 नंबर में आपको नीड्स ऑफ ऑटोमेशन अवश्य पूछ देते हैं कि आप ऑटोमेशन के बारे में लिखिए और नीड्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में लिखिए। तो नीड्स ऑफ ऑटोमेशन को आप लोग अच्छे से याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो इसमें पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो आप लोग देख लीजिए। द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑटोमेशन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है। हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर के कॉस्ट हाई होने के कारण हम लोगों को ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेबर शॉर्टेज। लेबर की कमी के कारण हम लोग को ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेंड ऑफ लेबर टुवर्ड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के और लेबर्स का मूव करना जो है ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ती है इसकी वजह से। उसके बाद सेफ्टी। अगर कोई लेबर काम करता है तो उसके लिए ज़्यादा सेफ्टी चाहिए और ऑटोमेटेड है तो उसमें सेफ्टी कम चाहिए। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट होने के वजह से हमको ऑटोमेशन चाहिए, क्योंकि अगर हाई कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल है, अगर मनुष्य के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसमें जो है इम्परफेक्टनेस आता है, यानी कि परफेक्ट नहीं बन पाता है, एक्यूरेसी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी मशीन से हम करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोगों को ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो क्षति अगर ज़्यादा होगा तो हम लोगों को ज़्यादा रुपया का नुकसान होगा। उसके बाद है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। मैन्युफैक्चरिंग के लीड टाइम को हम लोगों को घटाने के लिए ऑटोमेशन की आवश्यकता है। रिडक्शन ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इन प्रोसेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ती है। हाई कॉस्ट ऑफ नॉट ऑटोमेटिंग, यानी कि 10 पॉइंट जो है हम इसमें आपको बताए हुए हैं। नीड्स ऑफ ऑटोमेशन में 10 पॉइंट्स बताए हुए, तो कम से कम 7 पॉइंट आप लोग अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको 7 नंबर जो है एक्यूरेट मिल जाएगा।
उसके बाद है आपके डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब ज़्यादा मशीन हो जाएंगे तो आपके जो मनुष्य जो काम करते थे, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो काम किया जाता था वो जो है कम हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका आ जाएगा। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर बड़े बड़े मशीन आपको ख़रीदना होगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका अधिक होगा। लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन डीलिंग विथ कंप्यूटर्स लीड्स टू लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा और ज़्यादातर मनुष्य जो है कंप्यूटर के द्वारा लीड करेंगे और क्वालिटी जो है लाइफ का वो कम हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा देर आप कंप्यूटर पे देखिएगा या किसी मशीन पे देखिएगा तो आपका जो है आँख खराब हो जाएगा, या कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उससे आपको खतरा हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर है आपका नीड ऑफ स्किल्ड स्टाफ। स्किल्ड स्टाफ की आवश्यकता होती है, किसी मशीन को चलाने के लिए आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए। कांस्टेंट पावर नीडेड, पावर जो है आपका हमेशा कांस्टेंट चाहिए। एक प्रकार का पावर अगर नहीं रहेगा तो आपका मशीन जो है वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये थे आपके आज की वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ ऑटोमेशन, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, नीड्स ऑफ ऑटोमेशन, टाइप ऑफ सिस्टम यानी कि क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को मैंने आज बताया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा बीटेक 6 सेमेस्टर के लिए, उसमें आप और से जुड़ जाइए ताकि आपको जितने सारे बीटेक 6 सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।